बहुत समय पहले की बात है। भारत की एक प्राचीन भूमि पर एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था और वहां के लोग स्वाभाविक रूप से शांति और सद्भावना में रहते थे। परंतु गांव के कुछ बच्चों में अपने जीवन के रहस्यों को समझने की जिज्ञासा जागृत हो चुकी थी। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि जीवन का अर्थ क्या है और कैसे सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन गांव के कुछ बुद्धिमान लोगों ने बच्चों से कहा, यदि तुम्हें जीवन का सच्चा मार्गदर्शन चाहिए तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए, जो पास के वन में ध्यान मग्न रहते हैं। वे ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बच्चों ने यह सुनते ही योजना बनाई और अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय ही जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और उत्सुकता उन्हें थकने नहीं दे रही थी। घने जंगलों को पार करते हुए वे अंततः एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे, जहाँ भगवान बुद्ध ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, जैसे मानो सारा संसार उनकी शांति में समाहित हो गया हो। बच्चे कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़े रहे, फिर धीरे धीरे वे भगवान बुद्ध के चरणों के पास बैठ गए। उनमें से एक ने साहस करके पूछा, भगवान, हम जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहते हैं, कृपया हमें मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा और प्रेम था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जीवन का सच्चा अर्थ वही जान सकता है जो अपने भीतर शांति को खोज ले। हर इंसान के भीतर ज्ञान और करुणा का दीपक जल रहा है, परंतु वह अहंकार और अज्ञानता से ढक जाता है। एक अन्य बच्चे ने पूछा, भगवान, हम कैसे इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान, अनुशासन और दया का पालन करके। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और दूसरों के प्रति करुणा रखोगे, तब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पा सकते हो। बच्चे बुद्ध के इन शब्दों से प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन में ध्यान और करुणा का अभ्यास करेंगे। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की सरल विधि सिखाई और कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। जब मन स्थिर हो जाता है, तो जीवन के सभी रहस्य स्वतः प्रकट होने लगते हैं। समय बीतता गया और बच्चे नियमित रूप से भगवान बुद्ध के पास आकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने लगे। वे ध्यान का अभ्यास करते और अपने जीवन में करुणा और प्रेम का पालन करने का प्रयास करते। धीरे धीरे वे अपने भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव करने लगे। अब वे समझ चुके थे कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और दूसरों के प्रति करुणा में है। बुद्ध के मार्गदर्शन में बच्चों ने जीवन का सच्चा अर्थ जान लिया था। वे जानते थे कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, परंतु ध्यान और करुणा के माध्यम से वे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने सीखा कि हर व्यक्ति के भीतर ज्ञान का दीपक जल रहा है, जिसे केवल जागरूकता और ध्यान के माध्यम से प्रज्वलित किया जा सकता है। समाप्ति पर बुद्ध ने बच्चों से कहा, सत्य को जानने के लिए सच्चाई के मार्ग पर चलना आवश्यक है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यह तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। ध्यान, करुणा और अनुशासन से तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। बच्चे बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुए और अपनी यात्रा की दिशा प्राप्त कर गांव लौट आए। अब वे न केवल जीवन के रहस्यों को समझ चुके थे, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति और शांति को भी पहचान लिया था। वे जानते थे कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम में है। इस प्रकार भगवान बुद्ध के उपदेशों ने उन बच्चों के जीवन में एक नया प्रकाश फैलाया और वे जीवन के हर क्षण में शांति और संतोष का अनुभव करने लगे। यह
कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और ज्ञान हमें केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और करुणा से प्राप्त होता है। ध्यान और अनुशासन से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं।